हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम एयरवेज के बारे में पढ़ेंगे। एयरवेज, अब यहां पे आपको चीजों को कनेक्ट करना और समझते चलना है। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में रोड ट्रांसपोर्टेशन मतलब लैंड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया है। तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आपने क्या क्या कवर किया? रोडवेज के बारे में पढ़ा, ठीक है। रोडवेज के से अलग जाते हो तो रेलवेज भी लैंड जमीन पे चलती है ना ट्रेन, ठीक है। तो रेलवेज भी लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा और पाइपलाइन भी पढ़ लिया, ठीक है। तो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में एक डोमेन आपने लैंड ट्रांसपोर्टेशन का देखा, दूसरा डोमेन वाटरवेज का देखा। तो वाटरवेज एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज के बारे में, मेजर सीपोर्ट्स के बारे में आप पिछले वीडियो तक पढ़ चुके हैं। अब जो तीसरा डोमेन है, तीसरा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो कौन सा है? वो जो तीसरा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा डोमेन है, वो है आपका एयरवेज। तो इस वीडियो में हम एयरवेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? तो आइए एयरवेज को समझते हैं। एयरवेज, ठीक है, एयरवेज इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब यहां पे जो शब्द लिखे ना उन्हें अच्छे से पढ़ना और फिर चीजों को आगे कनेक्ट करते चलना। बाकी आपको एक बड़ी पिक्चर समझ में आ गई है कि एयरवेज एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, जानना है, समझना है, ठीक है। इस चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक आपको दी गई डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, वहां से आसानी से फ्री में आप क्या कर सकते हो, ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ जैसे अगर आप देखेंगे तो अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहां पे बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स हैं। जैसे स्पेशल क्लास होती है, स्पेशल क्लास के साथ साथ लाइव क्विज होती है, लीडर बोर्ड पे आप अपनी पोजीशन देख सकते हो कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो, ओपन हाउस सेशन होता है जिसमें हम बात कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स जो हैं, ये सारे फीचर्स आप क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर यूजिंग द कोड DIGRAJ। DIGRAJ इस कोड का इस्तेमाल करके आप इन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां तक चीजें समझ में आई? अब अगर हम बात करें कि यहां पे फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों लिखा है एयरवेज के लिए, तो ये समझो। देखो फास्टेस्ट तो आपको पता है, पलक झपकते आप क्या है, किलोमीटर्स क्रॉस कर जाते हैं, बहुत तेजी से चलता है ना। 2 घंटे में आप क्या है, 2 घंटे में आप सेंट्रल इंडिया से बेंगलोर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे से भी कम में, ठीक है, अगर डायरेक्ट फ्लाइट होती तो आप दुनिया का पूरा चक्कर मार के आ सकते हो। तो फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एयरवेज, नो डाउट। ये ट्रॉफी इसको दे दो, ठीक है। मोस्ट कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल इसलिए कहा गया है कि अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह जो ऐसे होते हैं, ठीक है, प्राइवेट जेट ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर इंटीरियर ऐसा बना रहता है कि लोगों के घर नहीं होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कंफर्टेबल भी हो गया। प्रेस्टिजियस, अब यहां पे शब्द है प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो एयरवेज को प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से क्यों जोड़ा जा रहा है? मतलब आप अगर देश के आम जनता का आउटलुक देखोगे तो ऐसा होता है कि अगर कोई बाय प्लेन ट्रेवल करके आया है ना, तो पूरा गांव पहले तो उसके डिस्कशन करेगा कि भैया प्लेन से आया है वो, ठीक है। तो इस तरह से क्या बहुत प्रेस्टीज एसोसिएट किया जाता है किसके साथ में, एयरवेज के साथ में। तो ये जो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये क्या है, ये लीग अपार्ट हो गया। फास्टेस्ट, ठीक है, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह इसे कंसीडर किया जाता है, ठीक। इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन्स लाइक हाई माउंटेन्स, डेयरी डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट एंड ऑल्सो लॉन्ग ओशियनिक स्ट्रेचेस विथ ग्रेट ईज, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, इस चीज को भी समझना अच्छे से कि एयरवेज की जब हम बात करते हैं तो एयरवेज क्या है, इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन्स लाइक हाई माउंटेन्स, डेयरी डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट एंड ऑल्सो लॉन्ग ओशियनिक स्ट्रेचेस विथ ग्रेट ईज। तो आप क्या देख रहे हैं ना कि रोड ट्रांसपोर्टेशन की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि अब जब जहां जमीन खत्म हो गई है, जमीन खत्म होगी तो अब आगे रोड नहीं बना पाओगे आप, ठीक है। समुद्र के नीचे से रोड बनाने की तरह है, ठीक। लेकिन अब क्या है कि एयरवेज में आप नीचे कुछ भी होता है, नीचे जंगल हो, नीचे डेजर्ट हो, नीचे ओशियन हो, कुछ भी हो, आप तो ऊपर ऊपर उड़ के चले जाओगे, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है क्या कि फिजिकल बैरियर जो रहते हैं, जो वाटरवेज के रास्ते में आ सकते हैं। वाटरवेज में भी क्या है कि जहां तक पानी है वहीं तक आपकी नाव जाएगी ना, ऐसा थोड़ी ना कि रोड पे जमीन पे जाते से नाव के अंदर टायर निकल आएंगे और नाव दौड़ा लगाने लगेगी, नहीं। तो दूसरे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आपने फिजिकल बैरियर्स देखा था, फिजिकल लिमिटेशंस देखा था, लेकिन एयरवेज में ऐसा है, इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन्स लाइक हाई माउंटेन से, हिमालय के ऊपर से भी प्लेन उड़ते हैं, ठीक है। डेयरी डेजर्ट्स हैं तो वहां पे भी क्या है, जैसे आप देखेंगे तो सहारा डेजर्ट जो, उसको भी कवर करके उसके ऊपर से भी प्लेन उड़ के जाता है। डेंस फॉरेस्ट हो चाहे अमेज़न का, तो वहां से भी क्या है, प्लेन ऊपर उड़ के जाएगा। फिर चाहे पैसिफिक ओशियन का लंबा सा स्ट्रेच हो, उसको भी प्लेन ऊपर से उड़ के कवर कर ही लेता है। तो कैसा भी फिजिकल बैरियर हो उसको पार किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एयरवेज, ठीक है। तो ये समझ में आया ना ये क्या चीज है? तो इसीलिए सो क्या फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल और प्रेस्टिजियस एसोसिएट किया जाता है, इसीलिए महंगा होता है एयरवेज एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर हुआ? एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। अगर आप एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये क्या था, एयर ट्रांसपोर्टेशन पहले प्राइवेट प्लेयर्स हुआ करते थे। प्राइवेट प्लेयर्स मतलब क्या है,
जैसे आप बात करते हैं किसकी, इंडियन एयरलाइंस की, तो स्टार्ट करी थी टाटा ब्रदर्स ने बहुत पहले, ठीक है, अब वापस आ गई टाटास के पास में। तो जैसे एयर इंडिया की अगर बात, वो इंडियन एयरलाइंस की अगर बात करें तो बहुत पहले प्राइवेट प्लेयर्स ने स्टार्ट करी थी, लेकिन 1953 में क्या होता है, 1953 में से नेशनलाइज कर दिया जाता है। नेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है समझते हो, कि सरकार ने उसका कंट्रोल ले लिया। फिर 1990s के बाद में सरकार ने धीरे धीरे प्राइवेटाइज करा चीजों को। तो अब जैसे आप देखेंगे कि आज क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट जो है, तो एयर ट्रांसपोर्ट में प्राइवेट प्लेयर्स भी है और वो नेशनलाइज भी, मतलब गवर्नमेंट का भी स्टेक है, और गवर्नमेंट के स्टेक के साथ साथ में प्राइवेट प्लेयर जो है वो भी एयर ट्रांसपोर्टेशन में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब अगर बात करें जैसे पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है, तो ये कंट्री के अंदर हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इन इट्स ऑफशोर ऑपरेशंस टू इनएसेसिबल एरियाज एंड डिफिकल्ट टेरेन्स। तो गवर्नमेंट ने एयर ट्रांसपोर्टेशन, एयरवेज के थ्रू लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए क्या, जैसे आप देखोगे तो ये आम जनता की रीच में तो नहीं है, लेकिन इमरजेंसीज वगैरह में पवन हंस हेलीकॉप्टर्स जो है मदद के लिए आते हैं, ठीक है। और बेसिकली फंक्शन क्या है कि इट प्रोवाइड्स ऑयल एंड नेचुरल गैस, इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशंस, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ऑयल एंड गैस की अगर जैसे बात करें तो ऑयल एंड गैस की अगर जैसे बात करें तो क्या है, ऑफशोर ऑपरेशंस जो रहते हैं, जैसे मुंबई हाई हो गया, बेसिन हो गया, जो समुद्र में जहां से क्या है क्रूड ऑयल वगैरह निकाल के लाना है, तो वहां पे क्या है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है, ठीक है, लिमिटेड कह रहा हूं, तो वो क्या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड्स एयरवेज, ठीक है, एयर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। फिर इसके बाद जैसे देखोगे तो इंडियन एयरलाइंस का नाम आता है, ठीक है। इंडियन एयरलाइंस ऑपरेशन ऑल्सो एक्सटेंड टू नेबरहुड कंट्रीज। नेबरहुड कंट्रीज मतलब क्या है कि आप जैसे देखेंगे तो इंडियन एयरलाइन जो है, एयर इंडिया जो है, तो वो क्या करता है, वो नेबरिंग कंट्रीज जो है हमारे, नेबरिंग कंट्रीज फॉर एग्जांपल जो आजू बाजू के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, तो यहाँ पे आपको सर्विसेज मिलती है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो दूसरे देश जो हैं, ठीक है, तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी आपको क्या देखने को मिल जाएगी कि इंडियन एयरलाइंस जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर हो गया। अब फिर आगे बढ़ते हैं, तो एयर ट्रैवल जो है, तो एयर ट्रैवल इज नॉट विद इन द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। अगर मैंने जो आपको बताया ना कि देश में आधी जनता ऐसी है जिनके लिए कोई अगर एरोप्लेन से आ रहा है तो वो उनके लिए ऐसा हो जाता है कि भैया ये अपनी क्लास से बाहर है, ठीक है, प्लेन में उड़ के आया वो, तो उस तरह से क्या है कि जो आम जनता है ना, कॉमन मासेस जो है, तो इट इज नॉट इन रीच ऑफ कॉमन मासेस। हर इंसान एयर ट्रैवल के थ्रू, एयरवेज के थ्रू ट्रैवल नहीं करता है। अब क्या होता है कि जो मेन एरिया इन द सेंस, देखो मेन एज कुछ नहीं, लेकिन जैसे आप नदर्न इंडिया की, सदर्न इंडिया की बात करोगे तो ये क्या है, मेनलैंड कनेक्टेड है और यहाँ पे टेरेन जो है उतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे जो एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया, उतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन इसी को अगर आप कंपेयर करोगे किससे, इसी को अगर आप कंपेयर करोगे नॉर्थ ईस्ट से, तो it is only in the northeastern states that special provisions are made to extend the services of common people। हो सकता है हेलीकॉप्टर में देश की जो जनता है, एक बहुत फैक्ट के साथ बता रहा हूं कि जो पूरी देश की जनता है उसमें से 1% ऐसे लोग होंगे, 1% भी बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा प्रोपोर्शन हो गया कि ये लोग क्या कर पाते होंगे, कभी अपनी लाइफ में हेलीकॉप्टर में बैठ पाते होंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में हेलीकॉप्टर में बैठना थोड़ा सा कॉमन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो टेरेन है ना, वहां की जो टोपोग्राफी है, वहां का जो आप कह सकते हैं फिजियोग्राफी है, डेंस फॉरेस्ट, हिल्स वगैरह, इसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करती है, जिसके चलते क्या है, जिसके चलते एयरवेज की जो फैसिलिटी है वो आम जनता को एक्सटेंड की जा सके। एयरवेज की जो फैसिलिटी है वो आम जनता, कॉमन पीपल को एक्सटेंड किया जा सके। क्लियर हुआ? तो वैसे तो फिर एयरवेज जो है बहुत महंगा ही पड़ता है, आपको पता है, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, अगर हम यहाँ पे आए तो अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इस चैप्टर का जो मैप वर्क आएगा उसमें मैंने आपको भी पिछले वीडियो में मेजर पोर्ट्स सारे वीडियो में ही प्लॉट करवा दिए थे। वैसे तो हम लाइव मैप प्लॉटिंग क्लास करेंगे एक, लेकिन उसके अलावा एयरपोर्ट्स भी ध्यान रखना। जैसे क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा, राजा संसी अमृतसर हो जाएगा, ठीक है, मीनमबक्कम चेन्नई हो जाएगा, फिर हैदराबाद हो गया, तो ये आपको कुछ छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ एयरपोर्ट जो है जो आपको इस चैप्टर से, इस टॉपिक से मैप वर्क पे आएंगे। वैसे हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो बेफिक्र रहना, लाइव क्लास में वो भी प्लॉट कर लेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट एयर ट्रैवल। सिंपल शॉर्ट क्रिस्प टॉपिक था एयरवेज का। तो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तीनों कंप्लीट हो गए। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का एक पिलर यहां पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? अभी के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।